We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। युद्ध में ईरान एक कदम भी पीछे हटाना नहीं चाहता है। अमेरिका और इजराइल की रणनीति ये थी कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाकर और जेन ज़ी युवाओं के आंदोलनों को हवा देकर वहां तख्ता पलट किया जा सके, लेकिन आज हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। वहीं युवा जिनसे अमेरिका को सत्ता पलटाने की उम्मीद थी, आज अपनी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ईरान ने विदेशी ताकतों के खिलाफ युवाओं में वो जज्बा भर दिया है कि वो अपनी जान देने को भी तैयार है। ईरान की ये मजबूत एकता देश देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका का तख्ता पलट करने का सपना अब चकनाचूर हो गया है। तो आइए हम आपको ईरान की नई रणनीतिक तैयारी के बारे में विस्तार से समझाते हैं। 10 लाख से अधिक लड़ाकों की तैयारी। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच पूरे ईरान में भर्ती केंद्रों पर युवाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ईरान अमेरिका के साथ संभावित जमीनी युद्ध के लिए अपने आम नागरिकों को तेजी से रिक्रूट कर रहा है। इन वॉलंटियर का नेतृत्व मुख्य रूप से बासिज फोर्स और इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स IRGC कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने अब तक 10 लाख से अधिक जमीनी लड़ाकों को संगठित कर लिया है। सैन्य सूत्रों का ये भी दावा है कि ये बल पूरी तरह प्रशिक्षित और युद्ध के लिए तैयार है। ईरान का उद्देश्य इन संगठित युवाओं के जरिए संघर्ष को और आगे ले जाना है और अमेरिकी सेना के खिलाफ एक अभेद्य रक्षा दीवार खड़ी करना है। युवाओं में बढ़ता ये उत्साह पूरे मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध की आहट दे रहा है। बासिज और IRGC दे रहे लड़ाकों को ट्रेनिंग। ईरान में चल रही बड़े स्तर की सैन्य लामबंदी का नेतृत्व बासिज फोर्स और इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स IRGC के संचालित केंद्रों द्वारा किया जा रहा है। ये संगठन न केवल एक लड़ाकों का चयन कर रहा है, बल्कि उन्हें बेहतर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी जमीन सैनिकों में जबरदस्त उत्साह है और वो अमेरिकी सैनिकों से लड़ने के लिए पूरी तरह काबिल माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। अमेरिका की विशिष्ट 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिकों के अलग कुछ दिनों में मध्य पूर्व पहुंचने की संभावना है, जहां वो पहले से तैनात हजारों मरीन सैनिकों के साथ जुड़ेंगे। ईरान की ये लामबंदी सीधे तौर पर अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैनाती को दी गई एक खुली चुनौती मानी जा रही है। अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर रहा ईरान। डोनाल्ड ट्रंप के दावों के विपरीत ईरान ने अमेरिका की किसी भी राजनयिक पहल को सिरे से नकार दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान पहले ही अमेरिका की 15 सूत्री शांति योजना को ठुकरा चुका है और उसने सीधी चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी सैनिक उसकी धरती पर कदम रखते हैं तो परिणाम विनाशकारी होंगे। ईरान के कड़े रुख से साफ है कि वो झुकने के बजाय अमेरिका को अपनी शर्तों पर लाने पर अड़ा हुआ है, तभी शांति की कोई भी गुंजाइश बनेगी। ईरान के साथ जारी इस युद्ध ने अमेरिका के हथियारों के जखीरे पर भारी दबाव डाल दिया है। इस युद्ध में अमेरिका के आधुनिक और सटीक हमला करने वाले हथियारों का भंडार तेजी से खाली हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो अमेरिकी सेना को मजबूरन पुराने और कम सटीक बमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिन्हें सेना में डम बॉम्ब कहा जाता है। इन बम्स में निशाना साधने वाली आधुनिक तकनीक नहीं होती, इसीलिए उन्हें आमतौर पर मजबूरी या बजट की कमी होने पर ही इस्तेमाल किया जाता है। इस संघर्ष में अब तक अमेरिका करीब 75 अरब 20 करोड़ रुपए यानी कि $800 मिलियन खर्च कर चुका है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो युद्ध के शुरुआती 16 दिनों में ही 11,000 से ज़्यादा मिसाइलों और बमों का इस्तेमाल हुआ, जिनकी कुल लागत $26 बिलियन है। भारी भरकम खर्च और हथियार की कमी ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो एक तरफ शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ अपनी सैन्य साख बचाने के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा है। ईरान के इस कड़े रुख और अमेरिका की युद्ध स्तर की तैयारी ने साफ कर दिया है कि शांति का रास्ता बहुत कठिन है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है।
और अमेरिका पीछे हटने को, इस शक्ति प्रदर्शन का अंत क्या होगा, ये आने वाले कुछ दिन तय करेंगे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।